मनी हाइस्ट देखी है? जब प्रोफेसर अपनी टीम को बताता है कि उसने नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए वेपन कहां से खरीदे, तो वो एक नाम लेता है, दी डार्क वेब। अब आप कहेंगे कि ये डार्क वेब तो बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, फिल्मों और ड्रामों की बातें हैं। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सच है। इंटरनेट पर वाकई एक ऐसी दुनिया मौजूद है जहां वो भी नहीं पहुंच सकते जिन्हें हमारी एक एक चीज का पता है। गूगल और फेसबुक भी वहां पर तक नहीं मार सकते। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सिर्फ एक क्लिक पर हर किस्म का नशा, हर किस्म का वेपन, किसी भी मुल्क का जाली पासपोर्ट, सब कुछ मिल सकता है। इसी दुनिया का नाम डार्क वेब है। और सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि इस खौफनाक दुनिया का सबसे बड़ा किंग कोई खतरनाक गैंगस्टर या ड्रग लॉर्ड नहीं था, बल्कि एक 26 साल का स्टूडेंट था जिसने अपने बेडरूम में बैठकर वो मार्केट बनाई जिसे हम ड्रग की दुनिया का अमेज़न भी कह सकते हैं। वही था जिसने FBI, CIA और DEA को बरसों तक नचा कर रखा। एक आम सा लड़का दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर कैसे बना? इसे 2 मरतबा उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन वो फिर भी आज़ाद क्यों घूम रहा है? आए आज इंटरनेट की इस डार्क वर्ल्ड में उतरते हैं। पहले देखते हैं कि ये डार्क वेब है क्या वहां तक जाना और वहां से कुछ खरीदना इलीगल है, और फिर जानते हैं जुर्म की वो कहानी जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। इनकलाब को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज की दुनिया में कौन है जो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करता? गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेज़न। हमें लगता है कि बस यही इंटरनेट है, लेकिन यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। समझिए, इंटरनेट इस आइसबर्ग की तरह है। उसका एक हिस्सा वो है जो मुझे, आपको और सबको ऊपर से नजर आता है, जिसे कहा जाता है ये पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% है। जी हाँ, सिर्फ 4%। बाकी 96% इंटरनेट आइसबर्ग की तरह पानी के नीचे छुपा हुआ है। एक ऐसी दुनिया जहां गूगल पहुंच भी नहीं सकता। इंटरनेट वर्ल्ड के इस बड़े हिस्से को हम डीप वेब कहते हैं। घबराए नहीं, ये इतनी खतरनाक जगह नहीं है। डीप वेब असल में आपकी प्राइवेसी के लिए है। आपकी ईमेल्स, आपके बैंक स्टेटमेंट्स, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, सरकारी डेटाबेस, ये सब इंटरनेट पर इसी डीप वेब में मौजूद है। गूगल इसे तलाश नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ हर चीज पर पासवर्ड्स लगे हुए हैं। ये डीप वेब खुफिया तो है, लेकिन गैर कानूनी नहीं। लेकिन अगर इसी डीप वेब के बिल्कुल आखिरी कोने में जाएं, इसकी गहराई में वहां पहुंचे जहां रोशनी की एक किरण तक नहीं आती, वहां एक छोटी सी और बड़ी ही खतरनाक दुनिया आबाद है। यह है इंटरनेट का सबसे निचला हिस्सा, दी डार्क वेब। यहाँ कोई कानून नहीं, यहाँ कोई आपको नहीं जानता, बल्कि यहाँ हर शख्स के चेहरे पर एक नकाब है। यहाँ लोग पहुंचते कैसे हैं और पकड़े क्यों नहीं जाते? असल में आम इंटरनेट पर जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, गूगल क्रोम पर या किसी भी ब्राउजर पर, तो इंटरनेट को पता होता है कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं, क्योंकि आपका IP एड्रेस आपका डिजिटल फिंगरप्रिंट है। लेकिन डार्क वेब पर जाने के लिए एक खास और खुफिया दरवाजा इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं टॉर ब्राउजर। टॉर एब्रिविएशन है दी अनियन राउटर का, मतलब प्याज वाला राउटर। इसका नाम प्याज इसलिए रखा गया क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी को प्याज के छिलकों की तरह कई लेयर्स में छुपा देता है। ये ब्राउजर काम कैसे करता है? जब आप टॉर पर कुछ सर्च करते हैं तो आपका सिग्नल सीधा वेबसाइट तक नहीं जाता। ये दुनिया भर के हजारों वॉलंटियर कंप्यूटर से गुजर कर जाता है, जिन्हें नोड्स कहते हैं। यानी आपका पैगाम पाकिस्तान से निकलता है, पहले ब्राजील जाता है, वहां से जर्मनी, फिर रूस और आखिर में मंजिल पर पहुंचता है। हर कदम पर पिछला रास्ता मिटा दिया जाता है। इसीलिए कोई भी, हत्ता कि FBI भी ये पता नहीं लगा सकती कि ये रिक्वेस्ट असल में भेजी किसने थी और कहां से आई थी। लेकिन यहाँ एक मजे की बात सुनिए, ये टेक्नोलॉजी किसी हैकर या क्रिमिनल माइंडसेट के बंदे ने नहीं बनाई थी, ये बनाई थी अमेरिकन नेवी ने। लेकिन क्यों? ताकि उनके जासूस दुनिया भर में अपने खुफिया मैसेजेस भेज सकें। अमेरिका ने खुद वो हथियार बनाया था जिसे बाद में मुजरिमों ने उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। आम लोगों के लिए भी टॉर ब्राउजर इस्तेमाल करना और डार्क वेब तक जाना इलीगल नहीं है, मगर वहां से गैर कानूनी चीजें या गैर कानूनी सर्विसेज खरीदने की कोशिश करना जरूर इलीगल है। बहरहाल, आइडेंटिटी छुपाने का मसला तो टॉर ब्राउजर ने हल कर दिया, लेकिन अब भी एक बड़ा प्रॉब्लम बाकी था, पैसा। जब कोई डार्क वेब पर किसी से असलहा या ड्रग खरीदेगा तो अपना क्रेडिट कार्ड या बैंक ट्रांसफर तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। बैंक को फौरन पता चल जाएगा और पुलिस कुछ ही देर में दरवाजे पर खड़ी होगी। इसीलिए पैसा ऐसा होना चाहिए जो बैंकों के सिस्टम से बाहर हो, डिजिटल हो और जिसका कोई पता ना चला सके। और 2009 में बिटकॉइन सामने आ गया। आज हम और आप समझते हैं
कि बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सबसे पहले डार्क वेब की लाइफलाइन बना। ये इस क्रिमिनल वर्ल्ड का कैश था, एक से दूसरे वॉलेट में बगैर किसी बैंक के, किसी नाम के, बगैर किसी शनाख्ती कार्ड के पैसा ट्रांसफर होने लगा। लेकिन याद रखें, ये दोनों चीजें यानी टॉर ब्राउजर और बिटकॉइन मौजूद तो थी, लेकिन अलग अलग थी। किसी ऐसे बंदे की जरूरत थी जो दोनों को मिला दे। और हैरत की बात यह कि काम करने वाला कोई खतरनाक गैंगस्टर नहीं था, कोई क्रिमिनल लॉर्ड नहीं था, बल्कि टेक्सास में रहने वाला एक 26 साल का सादा सा नौजवान था। नाम था रॉस उल्ब्रिक्ट। रॉस लिबर्टेरियन माइंडसेट रखने वाला आदमी था। मतलब हुकूमत को इंसान की जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है, और हर इंसान को यह हक है कि वो जो चाहे खाए पिए या बेचे, चाहे वो मनीषियात ही क्यों ना हो। ये बहुत ही खतरनाक और गलत माइंडसेट था, और रॉस ने इसे सिर्फ अपने जहन तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि प्रैक्टिकली इस पर काम भी किया। सोचा कि अगर मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाऊं जहां लोग टॉर ब्राउजर के जरिए छुप कर आएं और बिटकॉइन से पेमेंट करें और जो चाहे खरीदे और बेचे, तो ये बेहतरीन काम हो जाएगा। तब उसने कोडिंग सीखी और 2011 में एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च कर दी जिसका नाम उसने दुनिया के एक बहुत पुराने ट्रेड रूट के नाम पर रखा, सिल्क रोड, यानी चाराए रेशम। इंटरनेट की दुनिया में ब्लैक मार्केट का दरवाजा खुल गया। जनवरी 2011 जब रॉस उल्ब्रिक्ट ने सिल्क रोड लॉन्च की। It sounds like the plot of a movie. A US man was able to hide behind a false identity, operating a sophisticated illegal drug website. तो उसके पास बेचने के लिए सिर्फ एक चीज थी, उसके अपने घर में उगाई गई मैजिक मशरूम। लेकिन शायद उसे भी अंदाजा नहीं था कि ये वेबसाइट इंसान की डार्क साइड सामने लाएगी, क्योंकि जब सबको पता चल जाए कि वो जो चाहे करे, किसी को पता नहीं चलेगा, तो इंसान शैतान बन जाता है। तो कुछ ही महीनों में सिल्क रोड सिर्फ मशरूम तक ही महदूद नहीं रहा, वहां पर दुनिया जहां का हर गंदा काम होने लगा। हीरोइन, कोकेन, LSD, जाली पासपोर्ट और हैकिंग टूल्स की एक पूरी दुनिया आबाद हो गई। सिल्क रोड एक ऐसी ब्लैक मार्केट बन गई जहां 13,000 से ज्यादा मुख्तलिफ चीजें और सर्विसेज मिल रही थी। आपको किसी का फेसबुक अकाउंट हैक करवाना है, किसी का बैंक अकाउंट उड़ाना है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल चाहिए, या आपको किसी दूसरे मुल्क की सिटीजनशिप चाहिए, सिल्क रोड पर सब मिलने लगा। और फिर देखते ही देखते सिर्फ 2.5 साल में इस वेबसाइट ने 9.5 मिलियन बिटकॉइन का बिजनेस कर लिया। उस जमाने में बिटकॉइन की कीमत इतनी नहीं थी, वरना आज के हिसाब से तो ये खरबों डॉलर की रकम बनती है। आखिर ये वेबसाइट इतनी कामयाब कैसे हो गई? उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था ट्रस्ट, यानी एतमाद। सोचे अगर कोई गली के किसी कोने पर खड़ा किसी ड्रग डीलर से माल खरीद रहा हो, तो उसे 2 चीजों का खौफ होता है, या तो बेचने वाला ही इसे लूट सकता है या पुलिस पकड़ कर ले जा सकती है। रॉस उल्ब्रिक्ट ने ये दोनों खतरे खत्म कर दिए थे। उसने सिल्क रोड को बिल्कुल अमेज़न की तरह चलाया। हर सेलर की रेटिंग होती थी। अगर कोई गलत माल बेचता तो कस्टमर 1 स्टार देकर उसका बिजनेस तबाह कर सकता था। पैसों के लिए उसने एस्क्रो सिस्टम बनाया, यानी जब कस्टमर बिटकॉइन भेजता तो वो सीधा सेलर के पास नहीं जाते थे, वो वेबसाइट के पास महफूज रहते थे। जब कस्टमर को पार्सल मिल जाता और वो ओके करता, तब पैसा सेलर को मिलता था। क्राइम वर्ल्ड में पहली बार कस्टमर सर्विस भी आ गई थी। यहां पर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये माल डिलीवर कैसे होता था? उसका हल रॉस ने निकाला, वैक्यूम सीलिंग टेक्नोलॉजी। उसकी दी गई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ड्रग्स को ऐसी पैकिंग में बंद किया जाता कि कुत्ते भी उसकी बू सूंघ न सके। उन्हें किताबों के अंदर, DVDs केस में या खिलौनों में छुपाकर आम पोस्ट के जरिए भेजा जाता। DHL से, फेडेक्स से या फिर US पोस्टल सर्विस से रोजाना हजारों पार्सल एक से दूसरे मुल्क में जा रहे थे, और पोस्टमैन और कुरियर वालों को पता भी नहीं होता था कि उनके थैले में मौजूद बर्थडे गिफ्ट में असल में हाई क्वालिटी कोकेन है या कोई और गैर कानूनी माल है। रॉस उल्ब्रिक्ट ने साबित किया, ड्रग लॉर्ड बनने के लिए किसी गैंग की जरूरत नहीं, सिर्फ एक अच्छा लॉजिस्टिक सिस्टम काफी है। अब सिल्क रोड की शोहरत वहां भी पहुंच रही थी जहां बिल्कुल नहीं जानी चाहिए थी। जून 2011 में एक वेबसाइट गावकर ने आर्टिकल लगाया और सिल्क रोड को ड्रग्स का अमेज़न करार देकर पूरी दुनिया, खास तौर पर अमरीकी इदारों की तवज्जो इसकी तरफ कर दी। उसके फौरन बाद अमरीकी सेनेटर चक शूमर ने पब्लिकली कहा कि ये वेबसाइट बंद की जाए और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर प्रेशर बढ़ा दिया। अब FBI और दूसरे इदारे जाग चुके थे और रॉस उल्ब्रिक्ट को अपनी सिक्योरिटी की फिक्र हो रही थी। नवंबर 2011 में सिक्योरिटी खतरे और ब्लैकमेलिंग की धमकियों के बाद रॉस अमेरिका छोड़कर अपनी बहन के पास सिडनी चला गया, और फिर उसने अपनी असल आइडेंटिटी मिटा दी और एडमिन के बजाय एक नया नाम अपना लिया, ड्रीड पायरेट रॉबर्ट्स, यानी DPR। ये नाम उसने एक मशहूर फिल्म द प्रिंसेस ब्राइड से लिया था। फिल्म में ये कैरेक्टर एक से दूसरे शख्स को मुंतकिल होता रहता था ताकि वो हमेशा जिंदा रहे। रोज का मैसेज बिल्कुल क्लियर था, अगर तुम मुझे पकड़ भी लोगे
तो कोई और मेरी जगह ले लेगा और ये आइडिया कभी नहीं मरेगा। अब वो सिर्फ वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहा था, बल्कि फलसफी भी बन चुका था। वो वेबसाइट के फोरम्स पर लंबी चौड़ी तकरीरें लिखने लगा, कहता कि वो एक ऐसी दुनिया बना